औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? ठीक है, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह शुरू करते हैं क्लास को। स्टूडेंट आए हैं लेकिन फिर भी अटेंडेंस पूरी नहीं है अभी। शुरू से क्लास लेंगे ना, ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। फिर जब बीच में ज्वाइन करते हैं तो पता नहीं चलता हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। शुरू में रिवीजन करवाती हूँ मैं, थोड़ा वो पीछे से रिवाइज हो जाता है। तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? नाउन को स्टार्ट किया था ना। नाउन की तारीफ पढ़ी थी। ठीक है, इसमें मैंने मस्तर ऐड करवाया था क्योंकि मस्तर भी ऐड होता है तारीफ के अंदर। और बाकी सिर्फ तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इंग्लिश और उसमें जो उर्दू होती है उसमें सिफ्त को नहीं डालते इसम की तारीफ में, आपको पता ही है। लेकिन अरबी में डालते हैं। सिफ्त अच्छी हो या बुरी हो उनके लिए एक ही बराबर है, वो डालते हैं उसमें नाउन में ही। और मस्तर जो होता है वो फेल का नाम होता है। करना, खाना, पीना, रोना, हंसना, ये फेल नहीं होता है, फेल का नाम होता है। और इसमें काम होता है सिर्फ, इसलिए इसको मस्दर कहते हैं। इसमें जमाना नहीं होता। जबकि फेल आपको पता है कि वो दो कंडीशंस के साथ फेल बनता है, उसमें काम भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, जमाना भी होना चाहिए। कोई ना कोई तीनों जमानों में से कोई एक जमाना होगा या फिर उसमें काम, दो चीजें। फिर उसका करने वाला भी होता है, तीन चीजें हो जाती हैं। लेकिन मस्दर में ऐसा कुछ नहीं है। मस्दर में सिर्फ ये फेल का नाम है और ये नौन है। ठीक है, इसके ऊपर भी अलिफ नाम आता है, इस पे भी तनवीन आती है। जैसे मैंने आपको पिछली दफा मिसालें में दी थी, दरबन और नसरा, नसरा की मिसालें। बाकी जो है इस्म की पहचान फिर हमने पढ़ी थी कि वो कैसे पहचाना जाता है, अलिफ और लाम और तनवीन से। और उसके बाद जो है ये दोनों एक लफ्ज पे नहीं आ सकते। इनका आपस में बहुत ही, यानी खार है इनका आपस में, ये एक लफ्ज पे इकट्ठे नहीं रह सकते, एक आता है दूसरा चला जाता है। उसके बाद इस जब इसम की पहचान इन अलामात से ना हो, यानी इस पे तनवीन भी ना आ रही हो, जेर जबर पेश भी ना आ रही हो और अलिफ लाम भी ना आ रहा हो, तो फिर उसका मानी करके मानी पता करें कि उसका मीनिंग क्या है। आजकल तो गूगल बहुत हेल्प कर देता है, आप टाइप करें अरबी में फटाफट जवाब आ जाता है। पूरी उसकी हिस्ट्री लफ्ज की बता देता है, ये मुजक्कर है, मुअन्नस है, जो भी आपको देखना हो पता चल जाता है, मीनिंग भी बता देता है। वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है। उसके बाद जैसे इन्होंने मिसाल दी थी सिराता की, तो सिराता जो है उसका मीनिंग आप पता करेंगे। और उसका मीनिंग क्या होता है? रास्ता होता है, ये जगह का नाम है, चला जाता है उस पे, तो ये इस्म हो गया। फिर इस्म की अकसाम जो थी वो हमने पढ़ी थी, दो अकसाम पढ़ी थी हमने, एक तारीफ के लिहाज से और एक जेंडर, जिन्स के हिसाब से। तो इसमें जो होता है या तो इसमें जात होता है या फिर या इसमें सिफ्त होता है। दोनों चीजें एक जगह पे जमा नहीं हो सकती। अगर आप इसमें सिफत को किसी का नाम रख देते हैं, ठीक है, तो वो उसमें से वो फिर इसमें जात ही होगा, उसमें सिफत नहीं होगी फिर। ठीक है, किसी का नाम ताहिरा है तो ताहिरा नाम ही है अब उसका, वो एज अ इसमें जात ही यूज होगा, इसमें सिफ्त नहीं यूज हो सकता। तो दोनों ये भी नहीं इकट्ठे आ सकते। सिफ्त होगी तो सिर्फ सिफ्त होगी, अगर वो नाम हो गया तो वो नाम हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को चीजें बता रही हूँ। उसके बाद जो है इसमें जात होता क्या है, किसी भी चीज का नाम होता है, कोई भी आपके सराउंडिंग में कुछ भी है, ठीक है, वो आपका, वो हर चीज का एक नाम है, वो इसमें जात है। और फिर उसकी क्वालिटी जो होती है ना उस चीज की, वो मीठी है, कड़वी है, खट्टी है, ठीक है, लंबा है, कोई छोटा है, वो उसका एडजेक्टिव होता है उस चीज का। तो उसके बाद जेंडर जो है ये हमने पढ़ा था बहुत डिटेल से। और जेंडर में हमने क्या पढ़ा था कि मुजक्कर और मुअन्नस होते हैं। तो मुजक्कर को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, आपको मुअन्नस की पहचान पता चल जाए कि ये चीज मुअन्नस है, पता चल गया कि ये मुअन्नस है, तो फिर वो मुजक्कर तो नहीं हो सकती ना, वो मुअन्नस ही होगी। और अगर उसमें वो मुअन्नस वाली सारी खूबियां ना पाई जाएं तो वो क्या होगी, फिर वो मुजक्कर हो जाएगी। यानी मुअन्नस की कोई भी अलामात उसमें ना हो, ना उसका तो कोई जोड़ा हो, ना उसमें
علامتی مونس ہو کوئی، ٹھیک ہے، اور نہ وہ سمائی مونس میں آئے، اس کے جو گروپس ہم نے پڑھے تھے اس میں نہ آئے، تو پھر وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ مذکر ہو جائے گی۔ تو یہاں تک ہم نے کیا تھا مذکر مونس، اور اس کے بعد عدد پہ آ جاتے ہیں۔ آج عدد پڑھتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے پچھلے لیکچر سے، یا کوئی سمجھ نہ آیا ہو؟ اچھا، قرآن مجید میں آپ کو پہچان لینے چاہیے ابھی، آپ کو پتہ چل جانا چاہیے یہ سارے رولز اپلائی کر کے کہ یہ لفظ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ اس میں نے ایکسیپشنز بھی بتائی تھی کہ بعض جو ہوتے ہیں وہ ان پہ علامت مؤنث کی ہوتی ہے لیکن وہ مذکر ہوتے ہیں، مثلا جیسے علامہ ہے یا ملائکہ ہے، اب مؤنث کی علامت آ رہی ہے، اسامہ ہے، لیکن وہ ہیں تو مذکر ہی نا، تو وہاں پہ پھر اپنا یوز کرنا ہے۔ اسی طرح جیسے مؤنث کی علامت ہوتی ہے الف مکسورہ، ٹھیک ہے، مکسورہ جو ہے یہ کسر سے ہے، کسر نماز والا چھوٹا جس کو کہتے ہیں وہ والا، تو وہ الف مکسورہ آ جائے تو وہ بھی لفظ مؤنث ہی ہوتا ہے، رول یہی بتاتا ہے کہ وہ مؤنث ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی میل کے اوپر آ جائے تو پھر وہ مذکر ہی ہوگا، ظاہر ہے مؤنث پہ آئے گا تو ہی مؤنث ہوگا۔ جیسے یہاں پہ کبرا حسنہ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ موسیٰ پہ لکھتے ہیں یہی کھڑی زبر تو پھر وہ مذکر ہوگا، یحییٰ پہ لکھتے ہیں تو مذکر ہوگا۔ الف ممدودہ کیا ہوتا ہے؟ الف کے بعد حمزہ آ جائے تو وہ الف ممدودہ ہوتا ہے، اس پہ مد آتی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا لفظ آ رہا ہے الف ممدودہ والا تو وہ بھی مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں پھر ایکسیپشن تو اس میں بھی ہوں گی نا، جیسے سہرا ہے، اب سہرا کا آپ ٹائپ کیجئے گا گوگل پہ، بتائے گا آپ کو کہ وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ آ تو رہی ہے مد اس کے اوپر، لیکن وہ کیا مؤنث ہے بھی کہ نہیں ہے مؤنث، کیونکہ اس میں بھی ایکسیپشن ہے، اس میں بھی ایکسیپشن ہے، اس میں بھی ایکسیپشن ہے، تینوں میں ایکسیپشن ہے۔ تو ہر رول بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں، تو ہر رول کے پیچھے ایک ایکسیپشن آئے گی، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹے گا، ایکسیپشن ہوگی اس کی۔ جیسے یہاں پہ انہوں نے بتایا تھا نا کہ موسیٰ، علامہ، عیسیٰ، یہ جو ہے خلیفہ، خلیفہ بھی دیکھیں مذکر ہے، سب مذکر۔ چلیے، تو یہ ہو گیا سمائی مونس میں۔ پھر ہم نے گروپس پڑھے تھے، اور یہ گروپس بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے کون کون سے گروپس ہیں۔ پھر کچھ جو ہوتے ہیں ایکسٹرا، کچھ 8-10 حرف ہیں جو کہ مونس ہوتے ہیں، وہ کسی گروپ میں نہیں آتے، یہ جتنے 5-6 گروپ اوپر آپ نے پڑھے ان میں نہیں وہ ایڈ اپ ہو سکتے، تو ان کو الگ سے بنا دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ جیسے اسا تو خیر لکھا ہوا ہے، دار بھی لکھا ہوا ہے، فلک بھی لکھا ہوا ہے، اس میں جو نہیں لکھا ہوا تو حرب نہیں لکھا ہوا، حرب کہتے ہیں جنگ کو، وہ اور کچھ اور بھی ہیں، تو انشاءاللہ کبھی میں یاد نہیں رہا مجھے، میں آپ کو لسٹ پہ ہی دیتی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہم پڑھ ہی لیں گے ان کو۔ اس کے بعد یہ ہم نے کی تھی، اس کے بعد عدد کے اعتبار سے بھی آ جاتے ہیں۔ ابھی پڑھنا شروع کریں، سائمہ آ جائیں، فارغ ہیں؟ جی باجی میں پڑھتی ہوں۔ آ جائیں۔ عدد کے اعتبار سے with reference to number، عربی زبان میں عدد کو ظاہر کرنے کے لیے اسم کی 3 اقسام ہیں: واحد، تثنیہ یا مثنیٰ، اور جمع۔ واحد سنگولر، ایسا اسم جو ایک شخص یا چیز کو ظاہر کرے، مثلا مؤمنون، مسلماتن۔ کچھ ایکسپلین کرنا ہے باجی؟ آگے پڑھتی جاؤں؟ ہاں، میں ایک دفعہ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو عدد کیا ہوتا ہے؟ عدد ہوتے ہیں نمبرز، یعنی کوئی چیز ایک ہے، 2 ہے، یا 2 سے زیادہ ہے، تو یہ جو ہوتے ہیں نا۔ اب باقی زبانیں جو ہوتی ہیں ان میں اگر آپ انگلش، اردو اور باقی زبانوں میں سب میں دیکھیں، جتنی زبانیں دنیا کی ہیں ان میں واحد اور جمع ہی ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ 2 کے لیے ایک الگ سے لفظ بولتے ہیں۔ اس کو تثنیہ کر لیں، آپ کی بک میں تثنیہ لکھا ہوا ہے، لیکن اصل جو نام ہے وہ اس کا ہوتا ہے مثنیٰ، ٹھیک ہے۔ یہ اسی کتاب تثنیہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو مثنیٰ بنانے کا عمل ہوتا ہے نا اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ واحد سے کیسے آپ اس کو آگے الف نون لگا کے کتابانی کیسے بناتے ہیں، مسلمتانی کیسے بناتے ہیں، تو وہ جو عمل ہوتا ہے نا، ایکٹ ہوتا ہے، اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ تو مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ مثنیٰ کہتے ہیں 2 کو، ٹھیک ہے۔ تو واحد 1 کو کہتے ہیں اور مثنیٰ 2 کو کہتے ہیں، 2 پہ بولا جاتا ہے، اس کو کیسے بنایا جاتا ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ اور پھر جمع جو ہوتی ہے 2 سے زیادہ پہ، یعنی 3 سے جمع شروع ہو جاتی ہے۔ باقی زبانوں میں تو 2 سے ہی جمع شروع ہو جاتی ہے، ایک لڑکا ہوتا ہے اور 2 لڑکے ہوتے ہیں، اور وہ جمع شروع ہو جاتی ہے وہیں سے۔ لیکن عربی زبان میں
2 سے وہ ایک الگ لفظ بنائیں گے ہم، اور 3 سے ہماری جمع شروع ہوگی، یعنی 2+ جب ہوگا نا، 2+ کا مطلب ہے 2 سے آگے جتنے مرضی ہوں، 2 کے آگے یعنی 3 سے جمع شروع ہوگی، ٹھیک ہے، 2+ ٹھیک سے، اور یہ 2 ہوگا اور یہ 1 ہوگا۔ اب 2+ جو ہے یہ جو جمع بنتی ہے نا، پھر یہ جمع جو ہوتی ہے یہ 3 طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھیں گے، مذکر بھی ہوتی ہے، مؤنث بھی ہوتی ہے، مکسر بھی ہوتی ہے، تو اس کو ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جی یہاں واحد کو پڑھا ہے سنگولر۔ اچھا، جی ابھی سنگولر یہ ورڈ نہیں ہے سنگولر، یہاں پہ جو سنگولر کا میننگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک، یعنی کوئی چیز ایک ہے، جبکہ ہم نے مفرد کے بارے میں پڑھا تھا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ سنگل ورڈ ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمون ہی کیوں نہ ہو، مسلمین ہی کیوں نہ ہو، وہ مفرد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذہن سے تھوڑا ہٹا دیں، اور اس کا مطلب ہے ایک، ایسا اسم جو ایک شخص یا چیز کو ظاہر کرنے، ظاہر شخص اور چیز کو ظاہر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے چیز کی تو کوئی مثال نہیں دی، کتابن کر لیں، ٹھیک ہے، مسلم مومن مسلمات، اب اس میں مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، ٹھیک ہے، آگے پڑھیے جمع اچھا یہاں سے ہم نے کہاں جانا تسنیہ ہے، آگے جمع کے دعا۔ اقسام یہاں آئیں گے، ہاں جی یہاں، باجی ابھی عدد پڑھے نا، تو واحد پڑھا، اب تسنیہ آگے۔ یہاں پہ ہے نا اوپر، جی جی جی، تسنیہ ایسا اسم جو 2 اشخاص یا چیزوں کو ظاہر کرے، مثلا مؤمنانی مسلمتانی۔ تو ابھی آپ کیا کریں، اس ساؤنڈ کو یاد کر لیں، اس ارلی ہاں سٹیج پر تنوین والا جو لفظ ہوگا نا، ٹھیک ہے، وہ تو واحد ہوگا، تنوین، کتاب، مومن، مسلمت، جو بھی ہے، تنوین والا تو واحد ہو گیا، اور یہ والی جب ساؤنڈ آپ دیکھیں گے نا کہ آنی ساؤنڈ آ رہی ہے کہیں پہ، تو وہ کون سی ہوگی، وہ تثنیہ کی یا مثنیٰ کی ساؤنڈ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ساؤنڈ ٹھیک، مثنیٰ کی ہوگی، وہ لفظ 2 کا معنی دے گا، ٹھیک ہے، مومنتن یا مومنن تو 1 کا معنی دے رہا ہے نا، مسلمتن اور کتابن 1 کا معنی، تنوین 1 کا معنی دیتی ہے، لیکن یہ 2 کا معنی دے گا۔ پھر اس کی پہچان کیا ہوگی، پڑھیں گے، تسنیہ کی پہچان، واحد اسم کے آخر میں الف اور نون زیر نی اور یا نون کا اضافہ تسنیہ کو ظاہر کرتا ہے، یا پہ یعنی سکون ہوگا، ٹھیک ہے، آلویز، اور نون کے نیچے زیر ہوگی، یہاں بھی زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے، یعنی یہ زیر جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ لفظ مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے، نون کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ یہ لفظ مثنیٰ ہے، نون پہ زبر آئے گی نا جب، تو وہ بتائے گی کہ یہ لفظ جمع ہے، جیسے مسلمون نہ، خالدون نہ، تو وہ آپ کا کیا ہوتا ہے، وہ جمع کی علامت ہے، لیکن نیچے نون کی جو زیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ساؤنڈ جو آنی آ رہی ہے یہ آپ کی 2 کا معنی دے رہی ہے، تو مومنانی کا کیا مطلب ہوگا، 2 مومن مرد، ہاں 2 مرد، ٹھیک ہے، 2 مومن مرد، کیونکہ یہ مومن نون سے بنا ہوا ہے نا، تو جی مومن نون ایک مرد ہوتا ہے نا، مومن مرد، اور مومنانی اسی سے بنا ہوا ہے۔ پھر اس کا یہ والا مسلمینی، یہ جو ہے 2 مسلمان مرد، 2 مسلمان، میننگ سیم ہوگا لیکن پوزیشن میں فرق ہوگا، جو اعرابی حالت ہوتی ہے نا وہ پوزیشن ہوتی ہے، پوزیشن میں فرق ہوگا، ٹھیک ہے، نون کے نیچے زیر تو اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، یہ 2 کا معنی دے رہا ہے، یہ بھی دے رہا ہے، لیکن وہ جو آپ نے رفعی حالت اور نصبی اور جری پڑھی تھی نا، اس میں فرق ہو جائے گا، اگر آنی ساؤنڈ ہوگی تو پھر کیا ہوگا، وہ رفعی حالت ہوگی، اور اگر عینی ساؤنڈ آ رہی ہے تو پھر وہ نصبی جری حالت ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم پریکٹس کریں گے، آ جائیں گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، کلمتانی، اب اس کا واحد کیا ہوگا، کلمتانی کا، کلیمتن کلمتن مونس ہے، ٹھیک ہے، مؤنث اس لیے اس کی جو جمع بنی ہے وہ بھی کلمتانی، تا آ رہی ہے مونسی، کلمتن سے تانی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی آپ نے، ابھی ہم یہ والے کو نہیں بناتے، ٹھیک ہے، ابھی ہم صرف اس کو پریکٹس کریں گے، تو جیسے ہم کتاب سے آسانی سے بنا لیتے ہیں نا، کتابن ہے، تو آپ کیا کریں گے، کتاب ہی رکھ لیتے ہیں صرف، ٹھیک ہے، ابھی صرف کتاب ہی رکھ لیتے ہیں، کتابن ہوگا تو واحد ہوگا، جب اس کا مثنیٰ بنائیں گے، تو مثنیٰ بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ یہ جو لاسٹ والا لیٹر ہے نا، اس کے اوپر آپ نے زبر دینی ہے، پہلا سٹیپ تو یہ ہو گیا، اور آگے الف نون زیر والی لگا دینی ہے، یہ 2 سٹیپ ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، جو کتاب ان کا لاسٹ لیٹر ہے بے، اس کے اوپر زبر لگائیں،
वॉट एवर उसके पहले कुछ भी लगा हुआ है, आपने जबर लगानी है, ठीक है, और अलिफ नून जेर वाली लगानी है आगे। तो अब ये क्या बन गया, किताबानी। तो फिर आप इसको जोड़ के लिखते हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके मुंह से लफ्ज निकलेगा और आप उसको लिख लेंगे, पूरा ही लिख लेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी चूंकि सब इस स्टेज पे नहीं है ना, उनको नहीं पता। तो ये क्या है, किताबानी। तो मैंने क्या किया, बा पे आखिरी लेटर जब बे था उस पे मैंने जबर लगाई और आगे अलिफ नून जेर वाली लगा दी। तो ये हमारा किताबानी बन गया। इसी तरह मुस्लिमुन से क्या बन जाएगा, मुस्लिमानी। हाँ, अब आप मुस्लिमुन है ना, तो आप उसको क्या करें, लास्ट लेटर को जबर दे दें और अलिफ नून जेर वाली लगा दें और फिर उनको जोड़ दें, मुस्लिमानी बन जाएगा। अलिफ से पहले हमेशा जबर ही आती है, आपने जबर ही लगानी है यहाँ, और कुछ लगा ही नहीं सकते। पेश नहीं लगा सकते अलिफ से पहले, जेर नहीं लगा सकते, सुकून नहीं लगा सकते। अलिफ से पहले हमेशा जबर आती है, तो आपने जबर लगा के अलिफ नून जेर लगाना। तो बाज लोगों के लिए तो ये आती है, वही बाज लोगों को, लेकिन बाज लोगों को। तो अभी हम नस्बी जरी हालत में नहीं जा रहे, अभी मुन्नस से बना के देखते हैं, कलिमतुन से या मुस्लिमतुन से बना लेते हैं। ये तो हमने मुजक्कर से बनाया था ना, मुस्लिमुन से। अब मुस्लिमतुन से बनाते हैं। मुस्लिमतुन में भी आपने क्या करना है, लास्ट लेटर पे जबर लगानी है, जबर ही लगानी है, वही रूल है लास्ट लेटर पे, चाहे मुजक्कर से बनाना हो चाहे मुन्नस से बनाना हो, लास्ट लेटर पे जबर दें और अलिफ नून जेर वाली लगा दें। तो ये क्या बन गया, अभी जोड़ दें, मुस्लिमतानी बन गई। इसको खोल देंगे ना, जब जोड़ेंगे जी तो जाहिर है ये इस तरह हो जाएगी, खुल जाएगी, ये तानी हो जाएगा। ठीक है, दो स्टेप हैं, लास्ट लेटर को हरकत दें जबर वाली और उसके बाद अलिफ नून जेर वाली लगा दें, आपका मुसन्ना रेडी। इसी को तस्निया कहते हैं, मुसन्ना बनाने का जो अमल होता है। अच्छा, उसके बाद ये बता रहे हैं जमा के बारे में, ठीक है, और पढ़े आगे। जमा ऐसा इस्म जो दो से ज्यादा अशखास या चीजों को जाहिर करे, मसलन मुमिनूना मुस्लिमातिन। अब ये क्या, मोमिन नून से बना हुआ है। अगर मुजक्कर से वाहिद मुजक्कर हो ना, तो जमा भी उसकी मुजक्कर ही बनती है, ठीक है, और मुसन्ना भी उसका मुजक्कर ही बनता है। वाहिद जो मुजक्कर था, है ना, तो ठीक उससे फिर जो भी बनाएंगे। लेकिन अगर वो आपका वाहिद मुअन्नस था, तो फिर उसकी जमा और मुसन्ना जो होगा वो आपका मुअन्नस ही बनेगा। तो ये बना हुआ है मोमिनुन से, इसका मुसन्ना बनाए, क्या बनेगा, मोमिनुन से मुमिनानी। मोमिनानी, ठीक है। तो मोमिनानी कैसे बनाया, नून पे जबर लगाई, अलिफ नून जेर वाली लगा दी, आगे मोमिनानी बनी। ये आपको करना पड़ेगा, हाथ थोड़ा चलाना पड़ेगा, तो उससे फिर आपका क्या होगा, आपको लिखनी भी आएगी अरबी और हो जाएगा। फिर मुस्लिमतुन से अभी मुस्लिमतूना तो नहीं बना सकते ना, कभी आपने सुना भी नहीं होगा। नहीं जी। वो मुसन्ना तो मुस्लिमतुन से हमने वो सेम बना लिया, लेकिन जब जमा बनी तो ये जमा मुजक्कर सालिम बनी है और ये जमा मुअन्नस सालिम बनी है, मुअन्नस से। इसको बनाने का अलग तरीका है, इसको बनाने का अलग तरीका है। इसमें वो नून एंड पे ऐड हुआ है, इसमें अलिफ ता ऐड हुआ है। वाहिद का लफ्ज इसमें भी सलामत है, इसमें भी सलामत है, इसलिए इस जमा को जमा सालिम कहते हैं। सालिम का मतलब होता है सलामत। दो तरह की जमा होती है ना, देखें, एक जमा सालिम है और एक जमा मुकस्सर है। अगर वाहिद का लफ्ज सलामत है ना, आपने जमा बनाई, वाहिद का लफ्ज मोमिन सलामत है इसमें पूरा, तो वो क्या बनेगी, वो जमा सालिम बनेगी। मुजक्कर होगा तो मुजक्कर सालिम, मुअन्नस होगा तो मुअन्नस सालिम। इसमें भी देखें, आपका मुस्लिमतुन सलामत है, इसमें आपने क्या किया, आगे कुछ एडिशन कर दिया ना, इसमें भी ऐसे ही है। जमा मुकस्सर में ऐसा नहीं होता, जमा मुकस्सर में क्या होता है, वाहिद का लफ्ज टूट जाता है बिल्कुल। आप किताब की जमा बनाए तो वो किताबूना तो नहीं बनती, नहीं। किताबातिन भी नहीं बनती, ठीक है, मुजक्कर लफ्ज है तो मुजक्कर ही बनेगी। तो अब क्या है आपका, कि उसको आपने जैसे बनाते हैं तो कुतुबुन बनती है, कुतुबुन में आपको किताब कहीं भी नजर नहीं आ रहा, जी बिल्कुल ही वो लफ्ज जो है ना, उसमें कुछ आगे पीछे ऐड हो गया, कुछ गायब हो गया। कल बुन से कुलूबुन हो जाता है। अब इसमें भी आपको देखें, रूट वर्ड तो वही रहता है, रूट वर्ड बिल्कुल वही रहेगा, बाकी कुछ एडिशन हो जाती हैं चीजें, कुछ निकल जाती हैं, कुलूबुन बन गया, वो ऐड हो गया, ठीक है। रूट वर्ड आपका वही रहेगा जो
ہر لفظ میں بنے گا. کتاب کاف تا با سے کتنے لفظ بنتے ہیں؟ سب میں روٹ ورڈ سیم رہے گا، لیکن جب جمع بنائیں گے تو اس میں وہ واحد کا لفظ ٹوٹ جائے گا اور آپ کی جمع بنے گی. چلیے سائمہ پڑھ سکتی ہیں آگے تھوڑا سا اور؟ اگر کوئی اور پڑھنا چاہتے تو ہاں پڑھ لیں. پڑھنا چاہتے تو آ جائیں، کیونکہ ہر ایک کو تھوڑے کام ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں گھر میں. جی میں بھائی پڑھوں. آپ پڑھیں گی؟ چلیے. جی اوپر والا سمجھ پڑھ لیں. آیا ہماری آپ کو؟ جی مجھے آیا. کیا تھوڑا ایکسپلین کریں گی کیا پڑھایا میں نے؟ جی آج ہم نے عدد کے اعتبار سے پڑھا، جس میں سنگولر پلورل، لیکن یہاں پہ عربی میں تثنیہ بھی ہوتا ہے کہ دو کے لیے ایک علیحدہ ہے جس کو مثنیٰ کہتے ہیں. تو اس پروسیس کو تثنیہ کہتے ہیں جو اس کو بناتا ہے. تو اس میں واحد پڑھا ہے، جس طرح واحد ہے کہ مومنون یا مسلماتون. اور پھر ہم نے تثنیہ پڑھا ہے کہ دو کو بنانے کے لیے دو ٹائپس آف ساؤنڈ نکلتی ہیں، ایک آنی اور ایک آئینی. تو آنی جو ہے وہ کبھی نکلتی ہے، اور آئینی جس طرح ہاں 2 ساؤنڈ نکلتی ہے، ان کو یاد رکھ لیں، آنی اور عینی. ٹھیک ہے نا؟ کتابینی بھی ہوتا ہے، مسلمینی بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کافرینی بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید میں، خالدینی. اور یہ اور اگر نون کے نیچے آپ زیر دیکھ لیں نا تو پھر آپ کا وہ مثنیٰ ہی ہوگا. ٹھیک ہے؟ چاہے وہ اس ساؤنڈ میں آئے چاہے اس ساؤنڈ میں آئے. اچھا. ابھی ہم قرآن میں بھی پریکٹس کریں گے نا، میں تھوڑا سا پڑھا لوں یہ 4 جو حالتیں ہیں، پھر میں آپ کو قرآن پہ لے کے جا کر خوب پریکٹس کرواؤں گی اور سب ہو جائے گا. آپ صرف شناخت ہی کرنی ہے نا ہم نے، اور کیا کرنا ہے، پہچان ہی کرنی ہے تو ہو اگر جائے کچھ گا. سنگولر بھی آپ ہمیں دے دینا ایز این ایکسرسائز، 5 6 یا ہاں 10. میں نے کل ٹیسٹ ایک بھیجا تھا لیکن میں نے وہ پھر نکال لیا واپس. میں نے کہا پہلے میں آپ کو پڑھا لوں تو پھر بھیجتی ہوں نا، کیونکہ ہاں پھر بہت اس سے کا لوگوں کو پورا. آتا ہے وہ تو کر لیں گے، لیکن جن کو نہیں آتا ان کے لیے جو بالکل بیسک لیول پہ نا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا تھوڑا سا پڑھا لوں آپ کو. اور یہ جی پڑھا لیا تھا مونس، اس میں مونس کے بھی تھے اور یہ بھی تھے، تو میں نے کہا تھوڑا سا اور پڑھا لوں تو پھر انشاءاللہ میں وہ ٹیسٹ آپ کو بھیجوں. نیکسٹ ویک تک آ جائے گا، ایوری منڈے آپ ویٹ کیا کریں ٹیسٹ کے لیے میں بھیج دوں. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ مثنیٰ بنانا ہے. مثنیٰ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ لاسٹ لیٹر پہ زبر اور آنی ساؤنڈ ایڈ کرنی ہے. ٹھیک اور ہے؟ الف کا ہاں جی آپ ایڈ کا کرنا. آرام سے بن جائے گا کتابن سے کتابانی، اور مسلمن سے مسلمانی، مسلمتن سے مسلمتانی، کلمتن سے کلمتانی. ٹھیک ہے؟ بولتے رہیں دن میں اپنے آپ سے باتیں کرتے رہیں، بناتے رہیں. اچھا پھر اس کے بعد جمع انہوں نے، ابھی یہاں سے آپ پڑھیے جمع. جمع پلورل ایسا اسم جو دو سے زیادہ اشخاص یا چیزوں کو ظاہر کرے، مثلا مومنون. مومنون کا بنے گا مومنت. یہ تو جمع ہے نا، اس کی تو جمع واحد ہے already. جی اس جی کی واحد بنے گی نا. لیکن یہ مذکر ہے تو مومنونا بنے گا. اگر مونس ہے تو اونا نہیں ہوگا، وہ آتن ساؤنڈ ہوگی. ایسے ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے. اگر مومنتن ہوگا نا تو پھر مومناتن بنے گا. مونس کی ٹھیک ہے. مونس جمع بنے گی نا. ہوں. ٹھیک ہے؟ اور مذکر کی مذکر، مذکر کی جب بنے گی تو اونا ساؤنڈ آئے گی، جب مونس کی بنے گی تو آتن ساؤنڈ آئے گی. یہ ساؤنڈ آتن آپ نے ساؤنڈ. یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں آتن ساؤنڈ جب بھی دیکھیں آتن ساؤنڈ آ رہی ہے، آتن آ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ آتن بھی آ سکتی ہے نا، رفعی آ رہا جی تو مسلماتن، نصبی جری ہوگی تو مسلماتن ہوگی، تو وہ پھر اس کو بعد میں دیکھ لیں گے. تو یہاں پہ صرف آپ نے ابھی ساؤنڈ ہی یاد رکھنی ہے، آنی عینی. ٹھیک ہے؟ نون کے نیچے زیر آ رہا ہے اونا تو آتن. مثنیٰ ہے. ٹھیک ہے؟ اور مومنونہ پہ دیکھیں زبر آ رہی ہے نا، تو یہ جمع مذکر. نون پہ، نون کی بات کر رہے ہیں، نون پہ نیچے زیر ہو تو مثنیٰ، نون پہ زبر ہو تو وہ جمع ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہ لفظ جمع کیا ہے؟ تو جمع سے آگے تو کچھ نہیں ہوتی نا، ہے نا؟ جمع سے پیچھے ہوتا ہے، مثنیٰ بھی ہوتا ہے اور واحد بھی ہوتا ہے. تو اس سے کیا بنے گا؟ مثنیٰ بھی اور واحد بھی بنائے. پہلے واحد بنائے پھر مثنیٰ بنائے. مومنونا کا، ہاں مومنونا کا واحد ہے مومنون، مومنون. مذکر ہے. اور مومنا، اور مومنون کا جو مونس ہے نہیں مومناتن. ابھی مونس نہیں بنایا، ابھی اس کا مثنیٰ بنائے. مثنیٰ، مثنیٰ اور مونس میں فرق کرنا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں ورنہ بہت کنفیوز ہوں گے. مونس ہوتا ہے، ہاں مثنیٰ ہوتا مومنون. ہے ڈوئل فارم ہوتی ہے نا کسی بھی نون کی، یعنی دو کا معنی دیتا ہے مثنیٰ. جو مڈل میں جی چیز آتی ہے نا اسے یہ ہے واحد، اور یہ کیا ہے آگے میں مثنیٰ لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ اب ہر لفظ کا واحد بھی ہوتا ہے، مثنیٰ بھی ہوتا ہے اور جمع بھی ہوتا ہے. جمع پھر الگ الگ ہو جاتی ہے تھوڑی، کبھی مذکر سالم بنتی ہے، کبھی مؤنث سالم بنتی ہے، کبھی مکسر بھی بنتی ہے.
लेकिन वाहिद और मुसन्ना तो सेम ही होते हैं, चाहे मुजक्कर हो। मोमिनातुन से भी वही तरीका है बनाने का, ठीक है। मोमिनातुन मुन्नस है ना, जी। अब ये तो हमने पहले पढ़ लिया मुजक्कर मुन्नस, तो अब इसमें भी मोमिनातुन, अब इससे बनाए मोमिन उनसे मुसन्ना बनाए, मोमिनतुन से मोमिन उनसे मुसन्ना बनाए, मोमिनुन से मुसन्ना है मोमिनानी। मोमिनानी। नून पे जबर लगाए, अलिफ नून जेर वाली लगा दी, ठीक है। जी अभी हम उस जी। नस्बी जरी में नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ सिंपल सिंपल बना रहे, ठीक है। अभी बनाए जमा, मोमिन उनसे जमा क्या बनेगी? मोमिनुन से जमा मोमिनून। ये है ना, नून पे जेर नहीं लगानी है, अच्छा। जमा में नून पे जबर लगानी है, मुसन्ना में जबर नहीं लगानी, जेर लगानी है। मोमिना नी नून के नीचे जेर, नानी, ठीक है। जी। मोमिनानी। तो एक वर्ड को याद ये रख तो लेंगे तो मुसन्ना है बाकी ना, को। मोमिनानी। ये अभी मुसन्ना है। हाँ ये मुसन्ना है। जी। जमा जो है मोमिनून। मोमिनून है, तो ये मुजक्कर की है, मोमिनून मोमिनानी मोमिनूना। मोमिनातुन से क्या बनेगी? मुसन्ना मुसन्ना क्या बनेगा? मोमिनैनी। नहीं, अभी हम वो नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े अभी हम, ठीक है। अभी हम आनी साउंड पढ़े हैं सिर्फ। मोमिनात मोमिनानी। मोमिनानी तो इसका बनाया था ना, इसका मोमिनानी। मुजक्कर मुजक्कर मोनस में तो फर्क होता है ना, ये मोमिन है, ये मोमिनातुन है। हम्म? अच्छा, अब आप मुस्लिमतुन, मोमिनून का इस्तेमाल मुस्लिमतुन से करें। क्या बनता है? मुस्लिमतुन से मोनस है मुजक्कर ना? या मुअन्नस? अच्छा इसका ठीक है, सॉरी, तस्निया बनता है मुस्लिमतानी। तानी, जी ता जरूर लगानी है, अगर ता नहीं लगाएंगे तो वो तो फिर वाहिद मुस्लिमानी बन जाएगा ना। जी। मुस्लिमुन से मुस्लिमानी बनेगा ना, मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी बनेगा। मुस्लिमतानी। हाँ, इसकी तनवीन को गिरा के जबर लगानी है और आगे अलिफ नून जेर वाली लगानी, इतना सा काम करना। मुस्लिमतानी बन जाएगा, ता को नहीं गिराना, सिर्फ उसकी हरकत को गिरा के जबर लगानी है। अलिफ से पहले जबर होती है तो मुस्लिमतानी बनेगा। अब जब जमा बनाएंगे तो क्या बनेगा? मुस्लिमतूना। मुस्लिमतून। मुस्लिमतूना कभी पढ़ा है हाँ। आपने कहीं पे? नहीं नहीं, इसकी बनेगी मुस्लिमातिन। मुस्लिमातुन बनेगी, मुस्लिमातुन बनेगी, क्योंकि आप मुस्लिमातुन से बना रही है ना, तो मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन बनेगी। ये जेर तो किसी और वजह से लगी हुई है यहाँ पे, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी मुस्लिमातुन। आपने दमे दमे वाले बनाने हैं, मुस्लिमातुन से मुस्लिमातानी मुस्लिमातुन, ठीक है। ठीक है। जी। अच्छा, काफिर उनसे क्या बनेगा? मुसन्ना। काफिरैनी। नहीं, आप फिर काफिरैनी में क्यों चली जाती हैं? हम वो पढ़ ही नहीं रहे काफिरैनी, हम तो आनी साउंड पढ़ रहे हैं। काफिर उनसे के आनी साउंड से बनाए, काफिर लेकिन उनसे। मुसन्ना की दो साउंड है, आपने कहा एक आनी भी है और ऐनी भी है। वो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी हम सिर्फ आनी पढ़ रहे हैं, ये वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अभी ये सिर्फ वाला आनी है। वो काफिरानी। वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो काफिरून से क्या बनाएंगे? पहले ये तो सीख जाए, फिर वो सीखेंगे। तो काफिरून से क्या होगा? मुसल काफिरानी। काफिरानी, और जमा क्या बनेगी? काफिरून। काफिरूना। फिर यहाँ पे इसकी मोनस बनाए, अभी क्या बनेगी? काफिरून की मोनस क्या होती है? काफिरतुन। काफिरतुन। कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ गोलता लगाई है, ठीक है। और वही दो पेश इस पे लगा दिए। ये याद रखें, ये जो गोलता होती है इससे पहले हमेशा जबर ही आती है। जैसे अलिफ से पहले जबर आती है ना, तो गोलता से पहले भी आपने और कोई हरकत नहीं लगानी, जबर ही लगानी, ठीक है। तो जी। काफिरानी बनाया था तो अलिफ से पहले जबर, यहाँ पे भी गोलता से पहले जबर ही आएगी। और फिर आगे क्या ऐड करना है? अभी इस पे जबर लगा, अब क्या बनेगा? मुसन्ना क्या बनेगा? काफिरतानी। कानी बनेगा। अभी अभी आपने काफिरानी नहीं कहना, काफिरतुन से काफिरानी नहीं होता, काफिरतुन से क्या होता है? काफिरतानी। काफिरतानी। हम्म, ये मोनस, इससे मोनस बनेगा ना, मुजक्कर तो नहीं बनेगा, ऊपर वाला तो नहीं बनेगा। तो अभी जमा बनाए। काफिरतुन से हम्म, काफिरतानी के बाद जमा की बारी आती है ना। काफिरतानुन। अच्छा, जमा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जमा बनाने के लिए ये जमा है ना, ये साउंड निकालनी है आपने। क्या बनेगा? अलिफ्ता ऐड करना है ना,
काफिरात अच्छा, जमा काफिरात बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अगर तरीका आ जाएगा ना तो फिर आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये काफरा है आपका, मुन्नस है ना, तो मैंने आप बताया कि इसके ऊपर जबर लगानी है, ठीक है। और आगे क्या करनी है, आगे चूंकि आपने अलिफ ऐड करना है इसलिए मैंने जबर लगवाई है, ठीक है। अलिफ से पहले हमेशा जबर आती है। दो पेश थे काफरतुन पे, वो आपने गिरा दिए। अब आपने क्या किया, जबर लगाई, अलिफ से पहले जबर आती है, और अलिफ ता लगा देंगे, और वही दो पेश जो यहाँ पे थे ना वो यहाँ डाल देने। क्या बन गया लफ्ज, गोल ता जो थी हमने गिरा दी ना, ठीक है ना। काफिरातन ये हाँ, इसको थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, गोल ता मुझे गिरानी चाहिए थी यहाँ पे पहले। चले, तो ये हम दोबारा से बनाते हैं, काफिरतुन मुअन्नस ही बनेगा ना। तो आप जी क्या करेंगे, सबसे पहले तो गोल तागों की दो ता इकट्ठी हो जाएंगी, फिर ये वाली भी और वो वाली, तो इसको गिरा देना है, ठीक है। जी और हाँ, तो इस गोल ता से पहले जबर तो ऑलरेडी लगी हुई है ना, मैंने बताया गोल ता से पहले जबर लगती है, वो लगी है, और आगे अलिफ ता का आपने इजाफा करना है। तो ये आपका काफिरातुन बन गए, खत्म। गोल ता को गिरा दे, ठीक है, आगे अलिफ ता और दो पेश ऐड कर दें, तो काफिरातुन बन जाएगी। मुस्लिमतुन से बनाए, मुसन्ना ये मुअन्नस जमा, मुस्लिमतानी हाँ वो तो मुसन्ना है ना, अब जमा बनाए मुस्लिमतुन से, मुस्लिमातिन। मुस्लिमातुन, नॉट तिन। तो क्यों, इन्होंने तीन अच्छा, दफा उनको उनको छोड़ देना, उनको छोड़ दे। अगर देखिए, उन्होंने उन्होंने तो कुरान से उठा के आपको दे दिया ना, उन्होंने कुरान ठीक से है, हमने उठा के तो नहीं। आपको एक लफ्ज दे दिया। आप देखें कि आप किससे बना रही हैं, आप बना रही हैं ये रफई हालत है ना, रफई अच्छा, हम हालत है तुन कि से नहीं। बना रहे हैं तो तुन ही एंड में दमा ही होगा, ठीक है। हाँ, जब यहाँ पे आप इससे बना रहे हैं ना, तो वहां पर भी आपने दो पेशी लगानी, ठीक है। जी जब दो जेर लगाएंगे वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, ठीक है, वो उसकी हम्म आप परवाह नहीं करें। अभी मैं आपको मुस्लिमतुन से बनवा रही हूँ, मुस्लिमतानी और मुस्लिमातुन। तानी के लिए आपने क्या करना है, इसको जबर में चेंज करना है, अलिफ नून जेर वाली लगा देंगे, मुस्लिमतानी बन हम्म जाएगी। इसमें तो गोल ता नहीं गिरानी, बस आप इसको सीधा कर देना है, ये वाली ता बना देनी है बस, ठीक है। मुस्लिम अंतानी जब लिखेंगी मिला के तो ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जब आप जमा बना रही हैं तो आपकी मुअन्नस की जमा बनेगी ना, ये तो नहीं बनेगी ना मुजक्कर वाली। नहीं नहीं तो फिर आपने क्या करना है, उसी वाहिद से आपने बनाना है। वाहिद से जब बनाएंगी तो इसको गिरा देंगी, और ये आपका लफ्ज क्या है, मुस्लिमा है ना, हम्म मुस्लिमा है ना, इसके आगे अलिफ ता लगा दें, दो पेश ऊपर डाल दें, तो क्या बन गया, मुस्लिमातुन बन। वो मुस्लिमात। इसको गिरा देना। इसके आपने थोड़ा, इसलिए मैं कह रही ना, पेन से लिखना होगा आपको, ठीक है, थोड़ा कलम ये पूरा चलाना होगा। चार्ट बनेगा कि जिसमें काफी ज्यादा वर्ड्स लिख के तो उसकी नहीं, प्रैक्टिस। अभी हम सिंपल वाला चार्ट बनाएंगे, अभी हम रफई हालत का बनाएंगे सिर्फ, अभी हम नस्बी जरी में नहीं जा रहे। अभी आनी, ठीक आनी साउंड पे रहेंगे, ऊना साउंड पे रहेंगे, आतुन साउंड पे रहेंगे। ठीक है। अभी हम तुन तुन पे ही रहेंगे, ठीक है, अभी हम तिन और उन पे नहीं जाने वाले ना, हम ऐनी पे जाने वाले हैं। तो पहले जब हम सीख जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है ना, मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आप स्टेप याद कर लें तो बहुत ही वो है, दो स्टेप में बन जाता है, ठीक है। तो जी जो मुजक्कर और मुअन्नस उसका मुसन्ना तो एक जैसा ही बनता है, जमा में फर्क हो जाता है। मुजक्कर की जमा जो बनती है वो ऊना साउंड से बनती है, और जो मुअन्नस की बनती है वो आतम साउंड से बनती है, उसके आगे अलिफ ता हम्म लगती है। बाकी जमा मुकस्सर जो है वो तो टूटी हुई जमा होती है, वो हमारी उर्दू में इतनी यूज होती है कि वो हमें पता ही होती है कि इस लफ्ज की जमा क्या बनेगी, ठीक है, उसको बनाने का कोई कायदा भी नहीं है, वो बस जी आपको पता ही होती है कि ये वाली बननी है, जैसे किताब का आपको पता ही होता है कि कुतुबुन बननी है, ठीक है। तो बहुत से लफ्जों का आपको पता ही होता है कि उसने क्या बनना है, जमा, ठीक है। अब आगे पढ़े जमा की अकसाम। जमा के एग्जाम टाइप्स ऑफ प्लूरल। हम्म, जमा सालिम जमा मुकस्सर। जमा जमा कस सालिम प्लूरल साउंड। हम्म, वो जमा जिसमें वाहिद के हरूफ की तरतीब बरकरार रहे और इसके आखिर में कुछ इजाफा करने से जमा बन जाए, जमा सालिम कहलाता है। हम्म। जमा सालिम मुजक्कर भी होता है और मुअन्नस भी होता है, ये जो हमने दोनों लफ्ज पढ़े हैं ना, हम्म ये दोनों जो है ना सालिम ही है,
کیونکہ واحد کا لفظ مسلم جو ہے وہ سلامت ہے، مومن کا بھی سلامت ہے. مکسر میں ایسا نہیں ہوتا ہے، مکسر میں بالکل لفظ ٹوٹ جاتا ہے. قلم سے کیا بن جاتا ہے؟ کلام، ہے نا. کلمونا تو نہیں بنتا نا، اقلام بنتا ہے. اب اقلام میں کلام. کیا ہوتا ہے؟ پورا لفظ واحد کا ٹوٹ گیا، ہے نا. جی الف آ کے پیچھے. روٹ ورڈ صرف وہی ہے، باقی سب ٹوٹ گیا، تو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. جبکہ یہ والی جو ہوتی ہے یہ دونوں سالم ہے، مذکر سالم اور مؤنث سالم. تو ٹھیک ہے. جس جمع کا واحد کا لفظ سلامت رہے اس کے حروف کی ترتیب بھی برقرار رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، اسی ترتیب سے لفظ آنے چاہیے. ظاہر ہے وہ برقرار رہے گا تو وہ حروف کی ترتیب بھی برقرار رہے گی. تو پھر آپ نے آگے کچھ ایڈیشن کر دینا، واو نون لگا دینا. مذکر کے لیے واو نون، مؤنث کے لیے الف تا لگا دینا. ٹھیک ہے. جی. ہم۔ جی. اور مسلمات ان جب بنائیں گے نا اس کے اوپر 2 پیش لگائیں گے، اور جب جمع مکسر بنائیں گے تو اس کے اوپر بھی 2 ہی پیش لگائیں گے. ابھی ہم آگے نہیں جا رہے، ابھی صرف رفعی حالت پہ رہیں گے ہم. ٹھیک ہے. کلام ان سے بنایا تو کلام ان ہی بنے گا نا، یہ بھی رفعی حالت ہے، یہ بھی رفعی حالت ہے. مسلمات جی. ان سے بنائیں گے تو مسلمات تو نہیں بنے گا، مسلمات تن نہیں بنے گا. اس کو بھول جائیں، اصل پہ رہیں، اصل پہ. یہ بات کی چیزیں ہیں. مومنونا اصل ہے، پھر مومنینا ہے. تو ابھی ہم اصل پہ ہی رہ رہے ہیں، مومنینا پہ نہیں جا رہے ابھی ہم. ٹھیک ہے. تو آپ جی. نے جنہوں نے پڑھا ہوا ہے نا ان کو پھر وہ آگے کبھی پتا ہوتا ہے تو پھر وہ گڑبڑ کرتے ہیں، تھوڑی کچا پکا ہوتا ہے. تو آپ بس میرے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے، تو جلدی سیکھیں گے. تو اب جمع سالم سے کیا مراد ہے؟ وہ جمع جس میں واحد کی حروف کی ترتیب یعنی واحد کا لفظ جو ہے وہ برقرار رہے، سلامت رہے. سالم سے سلامت، اس کو انگلش میں ساؤنڈ پلورل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو جمع مکسر یعنی بروکن پلورل کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے آخر میں کچھ اضافہ کرنے سے، یعنی واحد کا لفظ آپ نے ایسے ہی لکھ لیا، ایز اٹ کاپی پیسٹ کیا اور اس کے آگے واو نون لگا دیا. واحد کا لفظ کاپی پیسٹ کیا یہاں پہ جمع کی جگہ پہ اور مثنیٰ کی جگہ پہ، اور آگے اس میں آنی لگا دیا، اس میں اونا لگا دیا. مذکر کے لیے تو یہ فارمولہ ہے. مونس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ گول تا والا ہے، تو مثنیٰ بنانے کا طریقہ تو وہی ہے. آنی ساؤنڈ آپ نے آخری حرف پہ زبر لگا کے تو آنی لگا دینا ہے، اور جمع میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ الف تا کا اضافہ کرنا ہے. لیکن ابھی پیش تک ہی رہنا، ابھی تن اور تن تو ہوتا ہی نہیں ہے. تن تو ہوتا ہی نہیں، مسلمات تن تو کبھی نہیں ہوتا، بھول جائیں. یا تو جمع مؤنث سالم پہ پیش آتا ہے یا زیر آتی ہے، لیکن ابھی ادھر ہم اسی کو پڑھیں گے. اچھا آگے پڑھیے جمع سالم کی پہچان. جمع سالم کی پہچان. جمع سالم میں واحد کے حروف کی ترتیب برقرار رہتی ہے. واحد مذکر کے آخر میں اون اور اونا 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 بس یہ ساؤنڈ یاد کرنی ہے آپ نے. اونا میں بار بار دہرا رہی ہوں نا، اونا. ٹھیک ہے. اونا. اونا اور اینا کا اضافہ کرتے ہیں. ہم، اب اینا جو ہے نا وہ اونا اور اینا کی جوڑی ہوتی ہے، اور اس کی آنی اور عینی کی جوڑی ہوتی ہے. لیکن ابھی ہم صرف اونا تک رہیں گے، نیکسٹ کلاس میں ہم عینی تک جائیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہم اونا، یہ تو دونوں ساتھ ساتھ بتا دیے نا آپ کو، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ کھچڑی پکے گی. تو ہم پہلے اونا ساؤنڈ تک رہتے ہیں، اونا ساؤنڈ ایڈ کرتے ہیں یا اینا کرتے ہیں. پڑھ لیں، آپ کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی نہیں کریں گے. کا اضافہ جمع سالم مذکر کو ظاہر کرتا ہے. آپ قرآن مجید میں مسلمونہ پڑھتے ہیں نا، مسلمینہ بھی پڑھتے ہیں نا، کافرونہ بھی پڑھتے ہیں، کافرینہ بھی پڑھتے ہیں نا. جی. تو یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. نون پہ زبر آ رہی ہے دونوں میں، مسلمینہ میں بھی اور مسلمونہ میں بھی، کافرونہ میں بھی کافرینہ میں بھی. تو ان کی آپس میں جوڑی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو نون کے نیچے زیر آ رہی ہے آپ نے جو پر پڑھا تھا یہاں پر، آنی اور عینی، تو ان کے نیچے نون کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو ان کی اپنی جوڑی ہے دونوں کی ساؤنڈ کی، آنی اور عینی، اور ان کی اونا اور اینی. پڑھنے کی حد تک رکھیں گے، پریکٹس ہم ابھی تک ہم رفعی حالت کی کریں گے پہلے. لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس دفعہ ہم نے اونا لگانا ہے اور اینا لگانا ہے، حالانکہ دونوں سیم مسلمون سے آ رہے ہیں. دونوں مذکر میں ہو سکتے ہیں نا، اونا اور اینا. مجھے بتائیں رفعی حالت پہلے ہوتی ہے یا نصبی جری بات پہلے ہوتی ہے؟ رفعی. تو پہلے رفعی بنائیں گے نا، نصبی جری میں کیوں گھسیں گے ہم؟ پہلے رفعی بنائیں گے نا. جب رفعی آ جائے گی تو پھر نصبی بنا لیں گے. نصبی اور جری تو سیم ہوتی ہے، بالکل سیم. لیکن ڈفرنس کیا ہے ان دونوں کے میننگ میں؟ مومنونا میننگ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. کتابن، کتابن، کتابن کے میننگ میں کیا ڈفرینس ہے؟ بتائیں مجھے.
मीनिंग फॉर्म्स होता है। इनकी, जिस तरह मोमिनूना, मोमिनीना, तो हाँ, इन इस फॉर्म्स नहीं के क्या नहीं नहीं, मुझे पहले बताए किताबुन, किताबन और किताबिन के मीनिंग में कोई डिफरेंस आता है? नहीं, मीनिंग में नहीं। नहीं, एक ही किताब है ना, जी एक किताब है। वो जो पोजीशन मैंने आपको बताई है ना, कि रफा की पोजीशन, नसब की पोजीशन, जमीन की हवा में, और बताई थी ना, पढ़ाया था ना एराब मैंने, ठीक है, हाँ उसमें फर्क आता है। तो ये रफई हालत होगी, तो ये नस्बी जरी हालत होगी फिर। ठीक है, उनकी हालत में फर्क आ सकता, ठीक है। हालत, पोजीशन में फर्क, हालत में रफा की हालत, नसब जमीन पे, और जरी हालत। और वो ठीक है। हरफ की वजह से आता है, वो हरफ होता है जो उसकी हालत चेंज करता है। हाँ, नून पे तो जबर ही रहता है, तो पीछे वाला हम्म, जो वाव होता है ना, वो या में चेंज हो जाता है। इसमें भी ठीक है। ऐसा ही है, नून के नीचे जेर ही रहेगा, और वो जो हम्म, अलिफ है ना, वो या में चेंज हो जाएगा। ठीक है। ठीक। जब आप वायद का कोई लफ्ज बनाते हैं, तो आप दम्मे को जबर में चेंज करते हैं ना, फिर जरी हालत में जेर में चेंज करते हैं। तो ये वाला जो है, इसमें आपने हर्फ को चेंज करके बनाना है, यानी आनी, बेहतर नहीं आप उसको साउंड को ही याद कर लें अभी। ठीक है। तो आनी जी साउंड होगी और ऐनी साउंड होगी, तो ये पेयर है, तो ये आपका मुसन्ना होगा लफ्ज। ये रफई हालत होगी, ये नस्बी जरी हालत होगी। ठीक है। पोजीशन में फर्क है, ये रफा में है, हवा में है, और ये जो है आपका, जैसे किताबैनी, किताबैनी, तो ये क्या हो गया, नस्बी जरी हालत हो गई, किताबानी, किताबैनी, किताबैनी। उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हैं, तो आप मोमिनूना बनाते हैं। ठीक है। और मोमिनीना, मोमिनूना रफ़ई हालत है, और मोमिनीना और मोमिनीना नस्बी जरी हालत। सही है। तो फर्क किस में आया, मोमिनीना का मतलब भी वही है, दो से ज्यादा मोमिन। ठीक है, यानी जमा हम्म, है वो। मोमिनीना का भी वही मतलब है, लेकिन फर्क कहाँ पर आता है, उसकी जो पोजीशन है ना, उसमें फर्क आ जाता है, एराब में फर्क आता है। ये रफ़ई हालत है, वो आपकी नस्बी जरी हालत। ठीक है। तो ठीक है। अभी मैं इसको इतना ही रख रही हूँ, आगे पढ़िए। वाहिद मोनस के आखिर में ताए मरबूता गिरा कर आती का इजाफा जमा सालिम मोनस को जाहिर करता है, जैसे मुस्लिमातुन हम्म, बनता है मुस्लिमातुन। अब देखा आपने, आ गया ना तीन। जी तो ये क्या है, पोजीशन रफा की पोजीशन है। ठीक है, ये नसब और जर की पोजीशन, ये दोनों सेम है। नस्बी, ये जो आपकी रफा है, रफई हालत, ये नस्बी हालत, और आगे जरी हालत भी मोमिनात नहीं होगी। जब आप वो चार्ट बनाएंगे ना, हम्म, तो फिर वो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर रफा लिखेंगे, नसब लिखेंगे, और यहाँ जर लिखेंगे, तो ये दोनों हालतें सेम होंगी। आपने कॉपी पेस्ट करनी है बस यहाँ पे, यही वाली उठा के यहाँ लगा देना। अब आपको पता लगा कि ये क्या है, जेर क्यों आई है यहाँ पे, और यहाँ पे पेश जी क्यों आ रही है, ये पोजीशन है इसकी। वाहिद की भी तीन पोजीशन होती हैं, मुसन्ना की भी तीन पोजीशन होती हैं, जमा की भी, हर जमा की तीन पोजीशन होती हैं। ठीक है। ठीक है। हर जमा की, चाहे मुजक्कर सालिम हो, चाहे मुअन्नस सालिम हो, चाहे मुकस्सर हो, तीनों जमा की भी तीन पोजीशन रफा नसब जार होंगी। अकलाम उनसे तीन हालतें बनाए, तीन पोजीशन बना के दिखाए मुझे अकलाम उनसे। जमा मुकस्सर है ना कलम उनकी। जी जी। अच्छा, कलम उनसे पहले मुझे आप मुसन्ना मुसन्ना बना दें। कलम, कलिमानी। कलमानी, कलम उनसे कलमानी बन गया, दो कलम। ठीक है। किताब उनसे किताबानी, कलम उनसे कलमानी। अलिफ नून लगा दिया, साउंड याद रखें। ठीक है। जी और इसकी जमा क्या बनेगी, कलम उनसे कलमानी। कलमानी, तो वो बन गया ना मुसन्ना। वो तो मुसन्ना बना है ना, जमा बना है ना कलम के। अच्छा ठीक है, कलमूना। कलमूना तो कभी आपने सुना ही नहीं। अकलाम, कलिमात। नहीं, अकलाम। जमा मुकस्सर बनेगी ना, जैसे कल्ब की बनती है कुलूब, है ना। कल्ब हम्म, की क्या बनती है, कल्ब, कुलूब। कल्ब आपका दिल होता है ना, उसकी जमा जी कुलूब बनती है। कुलूब। किताब की क्या बनती है, किताबुन, किताबानी, कुतुबुन। ठीक है। तो अब वाहिद की भी तीन हालतें होती हैं, इसकी बनाए तीन हालतें, कलम उनकी। रफा तो ये बना हुआ है, नसब और जर बना है इसकी। कलमिन। एराब तो मैंने आपको पढ़ाया था ना पहले, कलमुन, कलमन, और कलम कल कलमिन।
कलमिन। सही है। तो वाहिद की भी 3 हालतें होती हैं, इसी तरह मुसन्ना की भी 3 हालतें होती है, रफा भी होती है, नस्ब भी होती है, जर भी होती है। तो जब आप इसका बनाएंगी ना, मुसन्ना बनाएंगी, ठीक है, तो वो भी उसकी भी 3 शक्लें बनेगी ना, जैसे इसकी 3 शक्लें बनी, कलमुन, कलमन, कलमिन। अब इसका बनाए कलमानी, मुसन्ना बन गया। कलमानी। हाँ, और ये तो रफ़ई हालत हो गई, ठीक है। जी। अब नस्बी जरिया करें उधर आगे। 2 साउंड बताई थी ना, आनी और आईनी। ऐनी, तो क्या हो जाएगा? आनी तो बना ली, कलमानी, कलमानी, कलमईनी। कलमैनी। एक दफा और कलमैनी बोल दे। कलमईनी। कलमैनी 3 दफा, 3 हालतें होती है ना। जी। तो कलमानी, कलमैनी, कलमैनी। सही है। तो ये मुसन्ना की 3 हालतें हो गई, इसकी कलमुन, कलमन, कलमिन बन गई, इसकी कलमानी, कलमैनी, कलमैनी बन गई। ठीक है। हम्म। अब आ जाए जमा पे। जमा है अकलामुन। अकलामुन की 3 हालतें बनाए, जैसे इसकी बनाई थी ना, ऐसी ही बनानी है। अकलामूना। आप इसकी जमा ना बनाए ना, ये खुद जमा है, ये खुद ये तो जमा खुद। है, ये खुद जमा है ना कलम की, तो इसकी और जमा नहीं बनानी। अकलामन, अकलामिन। बस खत्म। अकलामुन, अकलामन, अकलामिन। सही। जी। इसकी बनेगी, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में शुरू में पढ़ा दिया था कि इसकी जमा और इसकी जमा, इसकी रफ़ई नस्ब जरी हालत एक जैसी बनती है। जैसे ये 3 शक्लें बदली करता है, इसी तरह ये भी 3 शक्लें बदली करता है। बाकी जितने भी है ना, बीच में जितने भी आ रहे हैं, वो कलमानी, कलमैनी, या मोमिनूना, मोमिनीना, या मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन, है ना, वो सब 2-2 शक्लें बदल कर, सिर्फ ये 2 जो होंगे ना, ये 3 शक्लें लेंगे। कलमुन, कलमन, कलमिन, अकलामुन, अकलामन, अकलामिन। ये तो हमें पक्का पानी याद होना चाहिए, ये वाला हम सीख रहे हैं, मिडल वाला। ठीक है। हम मिडल वाला सीख रहे हैं, मुसन्ना सीख रहे हैं, और वो जमा सालिम सीख रहे हैं। ये तो हमें आना चाहिए, ये तो वाहिद और एक ही तरह बनते हैं। बहरहाल आ जाएगी समझ, क्योंकि आप लोग बहुत ही कभी हाथ ही नहीं लगाया ना, कहीं से कुछ भी नहीं सीखा हुआ, बिल्कुल बेसिक में आप लोग, तो उसी तरीके से आपको लेके चलना है। तो ये हो गया। अब ये जो है हमारा वाहिद मुन्नस के आखिर में ताय मरबूता गिरा कर अलिफ ता, ये मैंने बताया था ना, ताय मरबूता गिरा। ताय मरबूता पता है ना क्या होती है? सबको पता है, जी। गोल ता जो होती है। बोलती जी। हाँ, उसको गिरा के मरबूता इसलिए कहते हैं कि वो इस तरह होती है ना, टाई की शक्ल में, टाई बनी होती। तो हाँ। वह, हाँ, ऊपर गोल ता भी होते हैं, 2 पेश भी होते हैं, इसको ताय मरबूता कहते हैं। तो इससे मुअन्नस बनती है, वो पिछली बार हम पढ़ चुके हैं, मुअन्नस ऐसे बनती है। ये लगा दो जी। तो मुअन्नस बन जाती है। तो फिर इससे जो जमा बनेगी ना, वो अलिफ ता के साथ बनेगी। ठीक है। हम्म। मुस्लिमातुन। ठीक है, ये रफ़ई हालत है, दम्मा है ना, जी। रफ़ई हालत है। और ये कौन सी हालत है? जरी। जरी है। तो नस्बी हालत किधर गई? नहीं, ये नस्बी है। ये नस्बी जरी है। तो तो वो हाँ, वाली। ये नस्बी है, जरी भी सेम ही होगी। जरी के नीचे तो आने ही जेर है, जब नस्बी जी। के नीचे जेर आ गए, नस्बी पे जबर आते हैं ना अमूमन, लेकिन यहाँ जी। इसमें जमा मुअन्नस सालिम में जेर आती है। थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 क्लासेस में आप सीख जाएंगे, तो घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान चीजें हैं। अच्छा, जमा मुकस्सर कभी पढ़ने लगे हाथों? जमा मुकस्सर ब्रोकन प्लूरल। हम्म, वो जमा जिसमें वाहिद के हरूफ की तरतीब बरकरार ना रहे, जमा मुकस्सर कहलाता है। तो क्या फर्क हुआ सालिम में और मुकस्सर में, क्या तो फर्क पूरा हुआ? जो रूट वर्ड इकट्ठे रहते हैं, वो वर्ड जो है वो पूरा रहता है, उसके बाद ऐड होता है। मुकस्सर जो हम्म है वो दरमियान में कोई और हर्फ भी आ सकता है। शुरू में भी आ सकता है। कलाम उनमें देखें, कलम उनमें हाँ, अलिफ कहाँ था शुरू में? शुरू में। कल्ब उनमें कुलूब कहाँ, वाव कहाँ था? कुलूब में देखें आ गया। तो कुरान मजीद में आपने पहचानने हैं। ठीक है। अगर हम्म। आपने जमा देख लिया तो उसका मुसन्ना भी बनाए, वाहिद भी बनाए, कोशिश करें, हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कुरान पे भी। पहले हम इसको पढ़ लें जिस तरह कुरान में पढ़ाया हुआ है।
अभी वो कह रहे हैं जमा मुकस्सर की पहचान क्या है। जमा मुकस्सर जी होती क्या है, जिसमें वाहिद का लफ्ज बरकरार ना रहे, ठीक है, वो टूट जी। फूट जाए, वो जमा मुकस्सर ब्रोकन प्लूरल होती है। आगे। जमा मुकस्सर की पहचान। जमा मुकस्सर की पहचान का कोई एक तरीका या असूल नहीं। हम्म वाहिद कलमे के शुरू में, दरमियान में या आखिर में कुछ तब्दीली, कमी या इजाफा जमा मुकस्सर को जाहिर करता है। इसका कोई ताजिद। कायदा नहीं है कि आप जैसे आप मोमिनूना बना लेते हैं ना, वो नून लगा के, और फिर मोमिनीना बना लेते हैं या नून लगा के, है ना, जमा जी। में। वो उस तरह का कोई कायदा नहीं है, रूल नहीं है कोई, कानून नहीं है कोई। तो आपने क्या करना है, इसकी तो कुछ भी बन जाती है, तो वो आपको याद ही करनी होती है, ठीक है, आपको पहचाननी होती है। मसलन यहाँ पे वाहिद कलमे के शुरू दरमियान, ये आपने पढ़ लिया ना, अभी मिसालें पढ़ें। साजिदुन से सुज्जदुन। हम्म अब्दुन से इबादुन। इबाद, इबाद पढ़ते हैं ना, इबादुर रहमान आता है ना, जी। उसका वाहिद अब्दुन होता है। अब्दुन की तीनों हालतें क्या होंगी, पढ़े जरा बनाइए। अब्दुन वाहिदन, की वाहिद की तीनों वाहिद है हालतें। ना, तो इसकी तस्निया होगी। तस्निया नहीं बनाए मैं, वाहिद की तीनों हालतें बनाए, वाहिद की वाहिद की अब्दुन, अब्दिन, अब्दन। तरतीब से बनाए, पहले रफ़ई हालत बनाए, फिर नस्बी बनाए, फिर जरी बनाए। अब्दुन, अब्दिन, अब्दन। अब्दुन से अब्दन, पहले नस्बी हालत बनेगी। नस्बी हालत बनती कैसे, दो जबर से बनती है ना, जी तो आप क्या करेंगे, दो जबर लगाएंगे ना। अब्दुन, जी। यहाँ भी तनवीन है, यहाँ भी तनवीन आएगी, तो ये बन जाएगा अब्दन, ठीक है। ये अलिफ क्यों लगाया मैंने, ये दो जबर के बाद आता ही आता है, जब भी दो जबर ऐड करेंगे तो अलिफ लगाना ही लगाना है, भूलना नहीं है आपने। जब भी किसी लफ्ज के ऊपर दो पेश गिरा के दो जबर लगाएंगे, आप देखेंगे कलमुन, कलमन किस तरह लिखा होता है, इस तरह लिखा होता है ना। आपने कलमन तो खैर नहीं देखा होगा कभी, लेकिन आपने इल्मन तो देखा होगा ना। इल्मन अलिफ के साथ। इल्मन अलिफ के साथ होता है ना, क्योंकि दो जबर लग जाते हैं उस पर। रब्बे जिदनी इल्मा पढ़ते हैं, लेकिन वो लिखा होता है इल्मन, नस्बी हालत होती है वो, आगे अलिफ लगाते हैं, तो जब भी दो जबर आएंगे तो वो लगेगा, चाहे वो यहाँ पे आप वाहिद का बना रहे हो, चाहे इबादुन का बना रहे हो, जब भी आप दो जबर लगाएंगे आपने अलिफ ऐड करना है। इबादुन, इबादन और इबादिन। पहले नस्बी हालत देखिए, सबसे पहले रफ़ई हालत होती है, फिर नस्बी होती है, फिर जरी होती है। पहले चीज हवा ठीक में है। होती है, फिर जमीन पे आती है ना, फिर गड़े में हम्म। जाती है ना, फिर गड़े में जाती है ना। तो वो तरतीब याद रखें, रफा, नस्ब, जमीन पे, नस्बी हालत, रफा के बाद जमीन पे उसने आ गई वो, ठीक है, कोई बॉल है या प्लेन है, वो आ गया जमीन पे, वो नस्बी हालत, ठीक है। अब वो रोड़क गया है, वो खड्डे में गया है, बॉल है या कुछ भी है, तो वो उसकी जरिए हालत हो गई। तो तीन हालतें हो गई ना, ठीक। तीन पोजीशंस हो गई ना। तो तीन पहले पोजीशन। क्या होती है, रफ़ई हालत होती है, बुलंदी वाली हालत। हम्म। फिर होती है जमीन वाली, जमीन वाली थोड़ा कम रैंक है ना, जो जमीन पे होता है उसकी थोड़ा कम पोजीशन होती है, वो हो गई हम्म। नस्बी हालत। फिर हो गई आपकी जरी हालत, तो जरी हालत क्या बनेगी, अब्दुन, अब्दन, अब्दिन। अब दिन बनेगा। इसको सीखना है, ये नहीं कि नहीं टीचर में कोई कमी है या नहीं, ये नॉर्मल है, आपको नहीं आ रहा, ये नॉर्मल है, हमने भी ऐसे ही सीखा है, तो आपने भी ऐसे ही सीखना है और घुसना है इसके अंदर कि हाँ भाई ये क्या बन रहा है। हम्म। क्योंकि कुरान मजीद में आप पढ़ते हैं ना, ये तीनों पोजीशन जी। हर तरह से आ रहे होते हैं अल्फाज। तो अब्दुन, अब्दन, पहले रफ़ई हालत, पेश वाली, फिर जबर वाली, फिर जेर वाली। ये रफ़ई हालत है, ये नस्बी है, ये जरी है। तीन शक्लें बदली की हैं। वाहिद ने कितनी शक्लें बदली की हैं, तीन शक्लें बदली की हैं। हम्म। जबकि आप जब मुसन्ना बनाती है ना, तो वो सिर्फ दो शक्लें बदली करता है, या वो फिर दो। आनी साउंड लाता है ना, हम्म। या वो जी। ऐनी साउंड लाता है। आईनी आईनी। हाँ, ऐनी ऐनी, वो तभी तो आप दो दफा बोलते हैं ना, कि वो हम्म। नस्बी जरी सेम होती है, जी ठीक है। इसी तरह मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना है, जी। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। हम्म। वो जो तीनों है ना जमा, वो दो दो शक्लें बदली कर रहे हैं।
जमा भी और मुसन्ना भी, वो दो शक्लें बदली करें। ये जो वाहिद है ना, और ये वाली जो जमा है ना, ये वाली जमा जो इबाद वाली जमा है, ये जमा मुकस्सर है, ये भी 3 ही शक्लें बदली करेगी। ये दोनों सेम सेम ही चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। ये 3 शक्लें बदली करता है, ये भी 3। अब इसकी बनाए 3 शक्लें। इबादुन से क्या हो गया, नस्बी हालत, इबाद, इबादन, इबाद। इबादिन, अब इबादन मैं कैसे लिखूं, 2 जबर लगाएंगे, और ठीक है, आगे अलिफ। अलिफ लाम। जब भी 2 जबर लगाएंगे नस्बी हालत बनाए, आप कुरान में भी ऐसी देखेंगी, बगैर अलिफ के नहीं लिखा होगा कभी भी। इबादन हो गया, ये सॉरी इबादन, ठीक है। अब ये इबादन रफई हालत है, ये नस्बी हालत है। अब इसकी जरी हालत क्या होगी, सेम तो नहीं होगी ना, वाहिद की तरह बनता है, 3 शक्लें बदली करता है ये, क्या जी, बनेंगे, इबादिन। इबादिन बन। अभी आप खुद ही कोई लफ्ज चूज करके बना लें एक दफा, और उनके सुनने वाले भी जो है ना, उनकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी। ये थोड़ी मुश्किल लफ्ज इन्होंने दी हैं। साजिद की बना ले 3 शक्लें, अब बुक में दिया हुआ है, क्या करें भला। साजिद, साजिद, साजिद क्या वाहिद है ना, साजिद वाहिद है, इसकी भी और 3 शक्ल। सुजदुन जमा है, जमा मुकस्सर है, वाहिद का लफ्ज टूट गया है, जमा मुकस्सर है, ठीक है। पहले इसकी 3 हालतें बना लें, फिर इसकी 3 हालतें बना लें। साजिदुन, हम्म, साजिदन, और जरी है दन, साजिदन। दन, साजिदन बनाएंगी, 2 जबर आएंगे तो अलिफ ऐड होगा, साजिदिन, हम्म, ठीक है। अब सुज्जादुन से बना लें, सुज्जदुन, और नस्बी होगी सुज्जदन, आगे दन, अलिफ है, हाँ, और जरी है सुज्जदिन। बस। जरी में तो जेर लगाने हैं बस, 2 और कुछ भी नहीं करना। नस्वी में थोड़ा याद रखना है कि 2 जबर लगा के अलिफ भी ऐड करनी, ठीक है। तो ये तो मुश्किल नहीं है ना। तो ये जो वाहिद और ये जो जमा बनेगा ना मुकस्सर, ये दोनों इसकी 3 शक्लें होंगी। बाकी जो आपका मुसन्ना है उसकी 2 शक्लें होंगी, जमा मुजक्कर हम्म, सालिम की भी 2 शक्लें होंगी, जमा मुअन्नस सालिम की भी 2 ही शक्लें होंगी, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिम, ठीक। तो जी, हाँ बस ये है, और कुछ भी नहीं है। हम पहले मुजक्कर से बनाएंगे, मुजक्कर की जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम मुन्नस में भी चले जाएंगे। मुन्नस भी वैसे ही बनता है, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, लफ्ज लें और बनाएं। कुरान से भी कोई लफ्ज उठाए खुद ही, जो भी आप देखें जमा बना हुआ तो उसका मुसन्ना बनाएं, वाहिद बनाएं। फिर वाहिद बना लिया, उसकी 3 हालतें बना लें। अच्छा, अब आप इस तरह करें कि इसकी 3 हालतें बना लें, मोमिन उनकी। कोई और आके प्रैक्टिस करना चाहता है तो आ जाए, 5-10 मिनट और ले लेते हैं। कोई आएगा प्रैक्टिस करने मोमिन उनसे, जिसको लगता है कि उसकी समझ नहीं आई अभी तक। यास्मीन आ रही, चलो। जी मैं मोमिन वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, ये वाहिद है। वाहिद है। अब ये कितनी शक्लें बदलता है वाहिद, 3। 3 बदलता है। तो तीनों कैसी हालतें बदलेगा ये, रफा में ये क्या होगा, नसब में क्या होगा, जर में क्या होगा। मोमिनुन रफ़ई हालत, हम्म, मोमिनन हम्म, नस्बी हालत, और मोमिनिन जरी, जरी यहाँ। हालत, जी जी ठीक है ना। तो ये इसकी होगी वाहिद की, ये भी वाहिद है और ये मुस्लिमतुन भी वाहिद है, ठीक है। जी तो मुस्लिमतुन की भी बना सकते हैं सेम 3, ये भी। ये बस ये है कि ये मुजक्कर है, ये मुअन्नस है, तो वाहिद जो होता है वो तो सेम ही बनता है। आपने जी क्या जी करना, 3 शक्लें बदली करनी है, बस कर दे, इसकी भी 3 जी शक्लें बदली करनी। मुस्लिमातन मुस्लिमातिन, हम्म, मुस्लिमतन में क्या होगा, 2 जबर लगाएंगी तो अलिफ आ जाएगा। नहीं आएगा। अ, एक्सेप्शन आ मुस्लिम गया ना, एक्सेप्शन आ गया ना। में रूल, रूल क्या है, जब 2 जबर लगाएंगे तो अलिफ ऐड करेंगे, ठीक है। रूल जी ये जी है, हाँ जब जी। गोलता आएगी ना तो नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। गोलता आएगी तो सिंपली 2 जबर लगा दें। जी लिख के बताओ या सही है, मुस्लिमतिन इसी तरह, मुस्लिमतन इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है। इसको जब लिखा जाएगा तो इसमें क्या है, 2 जबर जब लगाएंगी तो अलिफ भी ऐड करेंगी, मैंने करके बताया था ना। हाँ जी आगे 2 जबर लगाएंगी, मोमिनन हो गया तो आगे अलिफ ऐड हो जाएगा, तो ये शक्ल हो जाएगी इसी नस्बी हालत में। जी ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको लिखें, ठीक है। लिखें, लिख कलम से गुजरेंगे ना तो फिर आपको याद हो जाएंगे। गोल, ये हम्म, एक्सेप्शन याद रखें,
मुस्लिमतुन पे आपने अलिफ ऐड नहीं करना। कैसे करेंगी बताएं? हो ही नहीं सकता। जी तो नहीं आप हो इसको, हाँ, तो खूबसूरती खत्म हो जाती है ना लफ्जों की। तो अल्लाह ताला ने तो अपने खुद भी जमील है और अपने अल्फाज भी, अल्लाह का कलाम भी सारा जमील है ना। कहीं पे कोई सकता। कजी नहीं है उसमें, कोई टेढ़पन नहीं है, खूबसूरती है हर तरफ। तो वो आप देखें तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमतान, मुस्लिमतिन, तो मजे हो गए ना। मुनस तो ज्यादा आसान है। हाँ अच्छा, अब जी। इसका मुसन्ना बनाएं, उसकी तीनों हालतें बनाएं। मोमिनुन का मुसन्ना बनाएं। मोमिनानी। मो मोमिनानी बोलें, पूरा बोलें, जी खोल के मोमिना। बोलें, खोल के, मोमिनानी। नानी को मोमिना। नहीं बोलना। जी नानी तो बेचारी मर भी जाए तो कोई नहीं बोलता। मोमिनानी। मोमिनी। हाँ। मोमिनानी। हम्म, मोमिनैनी। मोमिनैनी, मोमिनैनी। ठीक है, ये जी नस्बी जरिया हालत हो जाएगी। जब तीन शक्ल पोजीशंस बनाएंगे ना, तो मोमिनानी तो रफ़ई हालत होगी अलिफ के साथ, लेकिन जब मोमिनैनी, मोमिनैनी करेंगे तो वो नस्बी जरिया हालत होगी। जी। ठीक है, मैं आपसे कोई चार्ट नहीं बनवाने वाली, मैं कुछ नहीं बनवाने वाली। आपको सिर्फ जुबानी जुबानी बोलना है। ठीक है, हाँ जी। बोलना है। पहले बोलने की प्रैक्टिस कर लें। जब बोलने की प्रैक्टिस आएगी तो जाहिर है वही लिखना भी है, जो बोलना है वही लिखना है, फिर आप गलती नहीं करेंगे। जी ठीक है, तो अब ये है आपका मोमिनानी बन गया। मोमिनानी बनाने के लिए इसके ऊपर जबर लगाते हैं और आगे अलिफ नून जेर वाली लगा देते हैं, तो मोमिनानी बन जाता है। जी। ठीक है, और उसके बाद मोमिनैनी, मोमिनानी तो दोनों सेम है। अगर आपको जी साउंड याद है तो आप आराम से बना लेंगे। मोमिनैनी, अभी अभी सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करें। मोमिनानी, मोमिनैनी, मोमिनैनी, नून के नीचे जेर लगाना है। ठीक है, तो ये बन गया आपका मुसन्ना। मोमिनानी का जी क्या मतलब होता है? दो मुसलमान मर्द। ठीक है, और मोमिनैनी का भी वही मतलब होता है, दो मुसलमान मर्द। फर्क क्या होता है दोनों सब में? पोजीशन में आ जाता है फर्क। पोजीशन में फर्क आता है। एक हवा में है, एक जमीन पे है, और एक रोड़क गया है। हाँ ठीक है, जी। तीन तीन हालतें हो गई। सही है, तो इससे मैं कैसे याद करवाऊँ आपको? मुझे तो यही तरीका आता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका। अब इसकी जमा बनाए। जी इसकी जमा है मोमिनूना। हम्म, मोमिनीना। हम्म, और वो हालत जरी भी मोमिनीना। मोमिनी नहीं हो जाएगी। ठीक है, जी तो मोमिनुन से जमा क्या बनेगी? मोमिनूना। रफ़ई जी हालत है। ये जमा। जो वाव जी होता है ना, वाव ये रफ़ई हालत को जाहिर करता है। जैसे जी दम्मा, देखिए वाव की और दम्मे की शक्ल मिलती जुलती है ना। हाँ जी तो बिल्कुल। उससे समझ लें कि वो क्या है, रफ़ई हालत, याद करने के लिए। और जी फिर बिल्कुल। या जो होती है ना, वो जेर के बराबर होती है। अगर आप लोगों को पता हो तो या जो होती है वो जेर के बराबर होती है, वाव पेश के बराबर होती है, और अलिफ जो होता है वो जबर के बराबर होता है। यानी हाँ, ऐसा ही होता है ना, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो जी वो जी नजर आए तो वो रफ़ई हालत है, मोमिनूना। और अगर या नजर आ जाए, मोमिनीना, मोमिनीना, तो वो नस्बी जरी हालत होती है। पहले नस्बी होती है, फिर जरी होती जी है। तो अभी सिर्फ जबानी जबानी इनको याद करें। तो ये हो गया। तो ये हमने, ये लफ्ज मुजक्कर था, इसने हमने वाहिद की भी तीनों हालतें बना ली, मुसन्ना की भी तीनों हालतें बना ली, और जमा की भी तीनों हालतें बना ली। मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनिन, वाहिद की तीनों हालतें हो गई। मोमिनानी, जी मोमिनैनी, मोमिनैनी, मुसन्ना की तीनों हालतें हो गई। मोमिनूना, मोमिनीना, मोमिनीना, ये आपकी किसकी हालत हो गई? जमा की। जमा की हो गई। तो ये तो मुजक्कर था लफ्ज। अब मुअन्नस की भी बना के देख लेते हैं। ठीक है, वाहिद तो हमने बना लिया था, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन और मुस्लिमतिन। ठीक जी है, इस वो हाँ। बनेगी। जी मुस्लिमा तानी। मुसन्ना क्या? मुस्लिमतुन से मुसलमानी नहीं बनाना। जी मुस्लिमा तानी। अगर ये ता आपने हटा दी ना तो लफ्ज मुजक्कर हो जाएगा। हाँ जी मुस्लिमानी बना दिया तो मुस्लिमतानी, ता को बरकरार रखना है। जी ठीक है ना, ता को इधर ही रखना है, इसके ऊपर जबर लगानी है और आगे अलिफ नून जेर का इजाफा करना है। यहाँ भी यही किया था, यहाँ पे जबर और अलिफ नून का इजाफा किया था। तो जी ये आपने ये मुस्लिमतानी बन गया। ठीक है जी ना, ये रफ़ई हालत होगी। मुसन्ना, और मुसन्ना में, मुसन्ना की तीनों हालतें बना रहे हैं ना। जी पहले वाहिद की बनाई थी, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतान, मुस्लिमतिन। अभी हम मुसन्ना की बना रहे हैं, मुस्लिमतानी, और आगे क्या है? मुस्लिमा तईनी। तैनी। ये अलिफ जो है इसको हम या में चेंज कर देंगे। बाकी जी कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अलिफ भी साकिन है, उसके ऊपर भी सुकून है, या पे भी सुकून ही आएगा। ठीक है,
यहाँ पे जी चुप करके या लगाएं, उस पर एक कोई हरकत तो देनी है ना, सुकून मुस्लिमतैनी बन जाएगा। और तीसरी हालत क्या बनेगी? वो भी मुस्लिमातैनी। मुस्लिमतैनी बन जाएगी। तो ये मुसन्ना की तीनों हालतें बन गई। जी ठीक है, अब जमा इसकी क्या बनेगी? मुस्लिमतुन की जमा क्या बनती है? मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन बनती है। अब इसकी तीनों हालतें बना लें। जी इसकी मुस्लिमातिन, हम्म फिर ये मुस्लिमातिन। ये रफ़ई हालत है, दम्मे के साथ रफ़ई हालत होती है। पीछे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मुस्लिम का लफ्ज आपका, आपने बस ये करना है कि वो जो मुस्लिमतुन का लफ्ज था ना, उसकी गोल ता गिरा देनी है, क्योंकि आगे भी ता आनी है, तो यहाँ भी एक ता होगी तो फिर बुरी लगेगी। ठीक है, तो जी वो दो ता नहीं हो सकती, तो आपने ये वाली ता गिरा देनी है उसके, और बस आगे सिर्फ अलिफ ता ऐड कर देनी, बड़ी ता ऐड कर देनी। जी ठीक, समझ आई कैसे बनाया ये? जी जी ये देखिए मैं बताती हूँ, ये मुस्लिम तुन था ना, जी मुन्नस ही बनेगी ना ये वाली। तो अब आपका क्या होगा, इस ता को आपने गिरा देना। मैं तो स्टूडेंट को बताती हूँ, इसको अलिफ में चेंज कर दो और आगे ता लगा दो, ये ज्यादा इजी है। इस पूरी को अलिफ में चेंज करो सीखने के लिए। ठीक है, जी और ये आपका मुस्लिमातुन रेडी हो गया। बाकी तो कुछ करना ही नहीं है, किसी चीज को नहीं छेड़ना, सिर्फ आपने क्या करना है, अलिफ और वही जो गोताल यहाँ से गिराई है यहाँ लगा के ओपन करके, उसके ऊपर भी दो पेश थे, यहाँ भी दो पेश है। अब ये कौन सी हालत है मुस्लिमातुन? ये रफ़ई हाल। अब इसकी नस्बी जरी बना लें। जी मुस्लिमातिन, हम्म और फिर जरी हालत भी मुस्लिमातिन। हम्म अच्छा, अभी मैं आपको देती हूँ लफ्ज और आपने बनाना है, ठीक है। जितना भी आता है, जितना भी, चाहे वाहिद आता है, उसकी जमा आती है, जमा मुकस्सर जो भी आती है। काजिबुन एक लफ्ज ले लें, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, और सब इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। काजिबुन जो मैंने आपको दिया है बहुत ही आसान, ये जाल है, अच्छा इसको आपने सही नहीं करना, काजिबुन, ठीक है। काजिबुन से बनाना है। इसकी पहले सबसे आसान तरीका ये होता है, आप आगे ना जाएं, पहले इसकी तीनों हालतें बना लें, ठीक है। काज काज काजिबुन, काजिबन, काजिबिन, तीनों हालतें बना लें। जी ये तीन तीन का, शक्लें बदली करेगा ना। हाँ फिर जी चले जाएं मुसन्ना में, यहाँ ऊपर लिख लें ये वाहिद है, और जी ये अगला वाला क्या है, मुसन्ना है। एक दफा काजिब। एक दफा लिखेंगे ना तो बस बोल के लिखना है बस। अब यहाँ पे काजिबुन से क्या बन जाएगा, अच्छा इसकी तीनों हालतें बना लेंगे कि मैं लिखूं यहाँ पे, अभी टाइम नहीं है। जब जी काजे बंद करेंगे ना तो आपने क्या करना है, बा के ऊपर दो जबर लगाने, जबर और फिर लगानी है। अलिफ भी ऐड करना है, ठीक है। जी अच्छा उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या काजिब। है, काजे बिन हो जाए, ठीक है। ये हो जाएगा, एक दफा रिकॉर्डिंग और सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक बेटर हो जाएगा। अच्छा अब मुसन्ना में जाना है, तो मुसन्ना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट लेटर को जबर देते हैं, अलिफ नून का इजाफा कर देते हैं, क्या बन जाएगा, इसको जबर काजिबा। दे देंगे और इसमें आगे अलिफ नून का इजाफा कर देंगे, बाकी पीछे वाला वैसे ही रहेगा, ये सब वैसे ही रहेगा। लास्ट लेटर को जबर देनी है और अलिफ नून का इजाफा करना है, जी सॉरी, लास्ट लेटर हमारा बा है ना, उसको जबर देंगे, ठीक है। बा को जबर काजिबानी। दी, कादिबानी, साउंड याद होगी तो लिखने में टाइम नहीं लगेगा। जी फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, काजिबन से यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब आपने ये पहले से बनाया हुआ होगा ना तो फिर आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे काजिबैनी ही बनाना है, जी काजिबैनी, क्योंकि इससे यही बनेगा, इससे यही बनेगा, जरी हालत बनेगी, जी काजिबैनी हो जाएगा। अल्लाह करेंगे, लिख नहीं रहा, काजिबानी, काजिबैनी, और नीचे भी काजिबैनी। इसको कॉपी उठाएं, कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। अब जी इसकी जमा क्या बनेगी, काजिबून। हाँ जमा मुकस्सर तो नहीं बनेगी ना, नहीं, नहीं क्योंकि बनेगी। ये वो है ना, सिफ्त है ना। सिफ्त की बनती है, सिफ्त का जमा मुजक्कर ही बनती है, ठीक है। जब भी आप सिफ्त का सीगा लेंगे, सादे कौन या इस तरह कोई भी लेंगे ना, मोमिन भी इवन सिफ्त है, मुस्लिमतुन भी सिफ्त है, तो ज्यादातर सिफात की बन रहे हैं, जी नौन की जमा कम साल। बनते हैं। ये आप साजिद अगर नाम भी लेना, किसी का आलम भी है ना, तो ये सिफ्त ही है ना, साजिद, सजदा जी करने वाला, है ना। हाँ, तो वो ये सिर्फ किस सी गई हैं सारे। तो ये आपका काजे बतानी, काजे बहनी, काजे बहनी, सारी काजे बानी है ये, ता नहीं आई अभी, हम आज काजे बुन से बना रहे हैं, काजे बहनी और फिर अगेन काजे बहनी, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, काजे काज। बुना, काजे बुना हो जाएगा।
اور پھر اب اس کی 3 حالتیں بنا لیں. جی کاذبین کاذبینا اور کاذبین. اس واو کو آپ نے یا میں چینج کر دینا. جی اور یا جب یا میں بدلی کریں گے تو یا سے آپ نے دیکھا ہوگا یا کی کتنی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے پیچھے زیر چاہیے ہمیشہ, جی مجھے پیش نہیں چاہیے اپنے سے پہلے, اس لیے تو ہاں آپ زیر لگاتے ہیں. کاذبینا کیوں بناتے ہیں؟ اگر آپ جی صرف یا میں چینج کریں گے نا تو پھر یہ وہ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا, یہ پیش ایکسیپٹ نہیں کرے گی وہ, یا وہ کہے گی میرے پیچھے زیر لگاؤ, تو پھر ہاں جی کاذبینا خود ہی بن جائے گا نا. تو جی کاذبینا اور کاذبینا ہو جائے گا, تینوں حالتیں جی بن جائیں گی. تو صرف مذکر کی پریکٹس کر لیں, ٹھیک ہے. جب یہ آ جائے گا تو پھر مونس پہ چلے جانا, اس کے گولتا لگا دینا, کاذبتن ہو جائے گا, جی پھر کاذبتن ہو جائے گا, پھر کاذبتن ہو جائے گا, کاذبتانی ہو جائے گا, کاذبتینی, کاذبتینی. یہاں پہ کاذباتن ہو جائے گا, باتن, منہ کو تھوڑا سا لمبا کھولنا ہے, کاذباتن, کاذباتن, کاذبات. جی یہ اتنی سی کہانی ہے, اتنا سا چارٹ ہے. تو اس میں آپ کا اعراب بھی کور ہو گیا, اس لیے میں نے آپ کو پہلے اعراب سکھا دیا تھا, اس بک میں اعراب نہیں تھا. شروع میں نے اعراب اس لیے پڑھایا تھا کہ یہ ہمیں یہاں کام آئے گا. رفع نصب جر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ 3 حالتیں ہیں, کاذبونا, کاذبینا, کاذبینا, 3 پوزیشنز ہیں. میننگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. کاذبونا کے بھی وہی میننگ ہے جو کاذبینا اور بینا کا میننگ. صحیح ہے, تو چلیں اتنا ہی کافی ہے. اور ہاں اتنا, اس کو دوبارہ ایک دفعہ سن لیجیے گا, اور اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو یہ نارمل ہے, ہم کر لیں گے. محمد دن, محمد دن, محمد دن, ٹھیک ہے. جب محمد دن لکھیں گے تو 2 زبر کے بعد الف لگا, ٹھیک ہے. جی چلیں انشاءاللہ ہو جائے گا, کوئی مشکل نہیں. پہلی کلاس میں ایسے ہی ہوتا ہے, سر سے ہی گزرتا ہے, لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ. اور طریقہ بھی ہوتا ہے نا, پڑھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک جی ہے. ماشاء یہ اللہ کتاب جو ہے نا تھوڑی کمپلیکیٹڈ بنی ہوئی ہے. اگر میں کسی اور کتاب سے پڑھاتی نا, جس سے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں, تو آپ کو یوں سمجھ میں آ جاتا. یہ تھوڑی اس طرح بنی ہوئی ہے کہ اس میں آگے پیچھے چیزیں ہیں, مشکل لفظ. یہاں پہ یہ کافی مشکل لفظ دیے ہوئے ہیں, اس کی جگہ کوئی اور محمد دن بھی دیا جا سکتا, کوئی اور لفظ بھی دیا جا سکتے تھے. بہرحال کوئی نہیں ہے, اس کو ہی فالو کریں گے ہم. اور پھر دیکھیں یہ بنایا ہوا بھی چارٹ, اس کو بھی یہ تو اشارہ کا چارٹ ہے, یہ تو ہمیں بعد میں کرنا ہے. اگر وہ آ گیا تو یہ بھی آ جائے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ جزاک اللہ خیر باجی. ماشاء السلام اللہ پوری علیکم کلاس ورحمۃ آج اللہ. فل اللہ نام تھی. کیا ہے وبرکاتہ. 26 باجی؟ لوگ آج پریزنٹ تھے ماشاء اللہ کلاس میں. اور آج ہمارا ٹاپک بھی تھوڑا سا ہارڈ تھا, چک پیس تھے یہ, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ تیز ہو جائیں گے. تو بس باجی فالو آپ کرتے کی رہیں. بک کا جی نام بولیے. کیا ہے؟ جی آپ کی بول. بک کا نام کیا ہے؟ میری بک کا ہاں جی, میں اس پہ آپ کو لے کے نہیں جانا چاہتی. یہ الہدا والوں کی طرف سے ہے. نہیں, یہ الہدا کی بک ہے. یہ جو آپ کو پڑھا, آپ کو الہدا ہاں سے نا, جی تو انہیں کو فالو کرنا ہے, جی ان کی بک پر پڑھانی ہے. ہاں یہ جی بہت پر باجی بیسک بک ہے, یہ بہت بیسک بک ہے. یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت مشکل بک ہے, بیسک ہے. کتاب تو بہت اچھی ہے, بیسک بنی ہوئی ہے نیو اسٹوڈنٹ کے لیے, لیکن تھوڑی سی بہت ساری چیزیں مکس اپ کر دیں گی نا, جیسے یہاں پہ آپ کو رفعی حالت کے ساتھ ہی نصبی جری سب بتا دیے. چلیں اس میں بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے, صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, جزاک وعلیکم اللہ. السلام. جزاک سائمہ اللہ خیر کچھ باجی. کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ جی باجی میں بس سلام کر رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور کوئی جزاک کسی کوشچن, کچھ مشکل تو نہیں لگ رہی گرامر؟ اچھا ایسے کریں نا آپ لوگ, کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پہلے سے آتا ہے, جو اس چیز کو فوری طور پہ سمجھ لیتے ہیں, ان کا ریویژن بھی ہو جاتا ہے, اور وہ ان کا اس پریکٹس بھی ہو جاتی. وہ لوگ اپنے انڈر میں کچھ لوگ لے لیں. انڈیویجول جب آپ پڑھیں گے نا, 3-4 لوگ مل کے, 5 لوگ, تو وہ چیز زیادہ سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے, جس کے پاس باجی ٹائم ہے وہ دوسروں کو لے لیں. جی باجی انشاءاللہ. مجھے شروع سے یہ اردو کی گرامر بڑی مشکل لگتی ہے, میرے سر سے گزر جاتی جب آپ مشکل کریں گے نا تو پھر مشکل ہی لگے گی. دنیا ہے. کا ہر کام آپ کر لیتے ہیں, قرآن کے لیے کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ اللہ کی نہیں, کتاب پڑھ. قرآن کریم کے لیے نہیں, جب پہلے بھی اردو پاکستان میں پڑھتے تھے تو اردو کی گرامر بڑی. وہ وہیں سے تو کمزوری شروع ہوئی ہے نا, وہاں اچھی طرح پڑھ لیتے تو یہ بھی سمجھ آ جاتا. مجھے تو گرامر جو ہے نا انٹرسٹنگ لگتی ہے, مجھے اچھا لگتا ہے سمجھنا اس کو. ہاں, یہ تو بالکل آپ کیسے, جیسے آپ الجبر جیومیٹری پڑھ رہے ہیں نا, تو وہ فارمولے ہوتے ہیں, فارمولوں پہ چلنا ہوتا ہے.
इंग्लिश में तो इजी लगती है, बस वो लेकिन एक क्योंकि इंग्लिश टेस्ट होता है ना, आपको टेस्ट नहीं लगा नीलोफर, आपको टेस्ट नहीं लगा, आपने टेस्ट नहीं, जिस दिन टेस्ट लग गया ना आपको, उस दिन आप कहेंगी छीन के खाएंगी फिर। इंग्लिश की जो ग्रामर है ना, उसके उसमें ये सारे वर्ड्स इजी हैं। जो उर्दू की है, इसमें ये तस्निया, तस्मिया, ये जो है ना अरबी टर्म्स है ना, तो वही सिखानी पड़ती हैं फिर। आप एक वर्ड बोलती है ना बाजी, जमीर, जमीर की क्या लाइक उसकी इंग्लिश क्या जमीर? प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन। पता है, देखो देखिए इंग्लिश में मुझे पता नहीं प्रोनाउन, लेकिन आप जमीर बोलती है तो मैं अक्सर पूछने की कोशिश करती अच्छा, हूँ मैं बाजी ऐसे करती हूँ ना, मेरे पास क्या अबू होता हुदा है। की इंग्लिश की बुक है, ठीक है, बिल्कुल सेम यही बुक है, इंग्लिश में, आप उसको रीड करें, अगर उससे आपको समझ आता है, बेटर होता है तो वो ले लें, ठीक है। मैं इन ठीक दो है, किताबों से बाहर नहीं जा सकती। ओके बाजी। इंग्लिश की बुक भी है, उर्दू की भी है, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू वाले उर्दू। तो अगर आपको जमीर की समझ आ गई, प्रोनाउन, अब जमीर क्या होती है, नाउन की जगह इस्तेमाल होती है, प्रोनाउन भी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, ताकि बार बार कोई नाम ना लेना पड़े ना। फातिमा अच्छा, आई, फातिमा ने खाना खाया, फातिमा ने नमाज पढ़ी, फातिमा ने ये किया, नहीं, फातिमा आई, उसने कपड़े बदले, सिखाना। ठीक है, उसने वुजू किया, उसने नमाज पढ़ी, तो वो जो उसने उसने ओके, होगा ना, वो जमीर होती है फिर, वो अच्छा प्रोनाउन अच्छा, होते हैं, ठीक है। ठीक है। और आपने इतनी सारी तो क्लासेस तो मेरी शुरू की शायद ली भी नहीं है, शुरू से ले रही है नीलोफर? नहीं बाजी, मैं अभी स्टार्ट किया तो मैं इंशाल्लाह पिछला वो कर लूंगी, मैं आपको जो बुक सेंड कर रिकॉर्डिंग दूंगी, मुझे है। याद करवा देना, ठीक है, ओके। ओके बाजी, ओके, नमाज का अस्सलाम भी टाइम वालेकुम। होने वाला है, ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।